वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेनर क्लासेस पे। देखिए आपको हम बताने जा रहे हैं क्या, आज आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिल रही थी। देखिए उसी में जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर है। उसमें आपको हम टॉप 500 प्लस करंट अफेयर दे रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बैनर और थंबनेल पे आपके। और हमारे कई सारे बैचेस भी अब अपकमिंग टाइम में चलेंगे। 1 जनवरी से काफ़ी प्रॉपर वे में काम स्टार्ट होगा। तो देखिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है 10 जनवरी को, और आपका लिंक एक्टिवेट होने वाला है 30 तारीख से ही आपको सिटी एग्ज़ाम अपडेट मिल जाएगा। वो वीडियो का एग्ज़ाम है, अपकमिंग कई सारे एग्ज़ाम है। इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर तब मिलेगी जब आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इसके अलावा आपको पिन कमेंट्स बॉक्स में भी दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, काफ़ी सारा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, रीचिंग करवानी हम लोगों की है ताकि हम लोग और भी लोगों से कनेक्ट हो सके, अच्छे से पढ़ा सके। और आपको ये पूरा वादा है कि अच्छी क्लासेस इस पर मिलेंगी, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, डेटा क्लास कभी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता है, ये बात तो आपको धीरे धीरे हम देंगे क्वालिटीज़। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो का एग्ज़ाम आपका मार्च में है, और एसएससी जीडी का आपका एडमिट कार्ड अभी जल्दी रिलीज़ होने वाला है। 30 तारीख से आपको सिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए जनवरी टू दिसंबर तक का फुल करंट अफेयर है। जैसे मैंने आपको तुर्की का बताया था, कारवा पार्क बताया था, नोबेल साहित्य के जो पुराने हुए हैं, अब नए जो आए हैं उनको ही बताएंगे। G20 पे मैंने आपको फिनिश किया था। देखिए G20 में हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, इतना मैंने आपको बता दिया था। तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं G20 का जो आपका शिखर सम्मेलन था। ठीक है, G20 का जो हमारा क्या बोलते हैं आपका शिखर सम्मेलन जो था, उसी को जो है हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2022 आपका इंडोनेशिया में बाली में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है, बाली जो है, बाली की, ठीक है, बाली आपका टूरिस्ट प्लेस है। देखिए जो इसका 2022 में 17वां संस्करण हुआ वो इंडोनेशिया ब्राज़ील में हुआ है, इंडोनेशिया बाली में हुआ है। अगला जो होगा भारत में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी से ही कि भारत पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। कब करेगा? 2023 में। 19वां आपका कब होगा? ब्राज़ील में होगा। 19वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते। अगला आपका जो है शिखर सम्मेलन में, देखिए SCO शिखर सम्मेलन आपका कौन सा है? SCO। देखिए SCO शिखर सम्मेलन आपका है। तो SCO शिखर सम्मेलन आपका कहाँ है? उज्बेकिस्तान में आपका SCO शिखर सम्मेलन है। इसमें आपके 9 कंट्री हैं, 9 देश हैं। और नया आपका जो अभी नया शामिल हुआ है वो है ईरान। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने कंट्रीज़ हैं? 9। और नवा कौन सा है आपका? लेटेस्ट ईरान। सभी लोग कोविड से बचे रहें, प्रकोप उसका इस वक्त थोड़ा थोड़ा धीरे पैर पसारा है। चाइना में काफ़ी डेथ्स हो गई हैं। चलिए, तो SCO ये आपसे पूछेगा इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे लिख के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? ब्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल तो कई बार क्वेश्चन आए हैं लेखपाल से लेके हर एक एग्ज़ाम में। ब्रिक्स आपका कहाँ है? चाइना में। कहाँ है? चाइना में। कौन कौन इसमें देश हैं ब्रिक्स में? देखिए ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना। ठीक है, ये आपके इसमें देश हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। कौन सा? बिम्स्टेक भी और ये भी जिसको मैं स्टार कर दूँ वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए G7 आपका कहाँ हुआ? जर्मनी में। G7 के देश कौन कौन से हैं? चलिए एक क्विक रिवीजन करते हुए देख लेते हैं, वैसे सबको नहीं पता होंगे। फ्रांस, इटली, फ्रांस है आपका, इटली है, ठीक है। और कौन है? जापान है। कौन सा है? जापान। USA, ठीक है। ब्रिटेन, कितने देश हो गए आपके? फ्रांस 1, इटली 2, जापान 3, USA 4, ब्रिटेन 5, जर्मनी 6, और आपका कौन सा है? और आपका है कनाडा। तो ये आपके जो है G7 के कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका? जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में।
और अगला कहाँ प्रस्तावित है? 2023 का होगा आपका जापान में। 2023 का कहाँ होगा आपका? जापान में। चलिए, एपेक, एपेक कहाँ पे है? एपेक कहाँ पे हुआ है? एपेक आपका हुआ है थाईलैंड में। कहाँ हुआ है एपेक? थाईलैंड में, थाईलैंड में। चलिए, सार्क इम्पॉर्टेंट है। सार्क का कहाँ पे हुआ है? सार्क का शिखर सम्मेलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको, ठीक है? ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। कोप 27, कोप 27, तो इससे पहले कोप 26, कोप 26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड, ग्लासगो में, ठीक है। अगला, कोप 27 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नाटो कहाँ पे हुआ है? नाटो आपका हुआ था मैड्रिड। ये आपका क्लब भी है, जो लोग फुटबॉल देखते होंगे उनको पता होगा, मैड्रिड रियल क्लब है। मैड्रिड आपका कहाँ? स्पेन में। और नाटो का वैसे मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ पे है आपका? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का आपका मुख्यालय है। चलिए, फर्स्ट I2U2 आपका कहाँ पे हुआ है शिखर सम्मेलन? फर्स्ट आपका I2U2 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? फर्स्ट I2U2 आपका देखिए, I2U2 शिखर सम्मेलन आपका कब हुआ? जुलाई में हुआ है, 2022 में। I2U2 में आपके देश कौन से हैं आपके? ये इंडिया यानी भारत, दूसरा आपका कौन सा है? इज़राइल, इज़राइल, तीसरा USA और चौथा UAE। ये हमारे 4 I2U2 के आपके देश हैं। देखिए, I2 का मतलब क्या है? 2 I से होंगे तो इज़राइल, इंडिया, और तो कोई इधर एशिया में है नहीं। फिर आपका कौन सा है? ये U2 में USA और UAE, 2 ही इस आपके चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा आपको एक दो और बताना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय विज्ञान, क्या नाम है? भारतीय विज्ञान, भारतीय कांग्रेस विज्ञान, भारतीय कौन सी? कांग्रेस। कौन सी आपकी? कांग्रेस विज्ञान कहाँ पे हुई? पुणे, पुणे में हुई थी, ठीक है। और आपका एक इम्पोर्टेंट है, बताऊं? जी बिल्कुल, देखिए, विश्व संस्कृत, विश्व संस्कृत कहाँ पे हुई है? ये आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको गलत भी करेंगे। ये कैनबरा, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। एक और इम्पॉर्टेंट है, वो भी देख लो, वो भी देख लो, PDF में सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये कौन सा बिम्स्टेक का कौन सा हुआ था? 5वां हुआ था ये सम्मेलन। बिम्स्टेक का कौन सा हुआ था? 5वां आपका हुआ था। चलो, कौन सा है? वन ओशियन, वन ओशियन, वन ओशियन समिट कहाँ हुई है? ये आपकी हुई है फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ? ब्रेस्ट में। फ्रांस में एक जगह है ब्रेस्ट, वहाँ पे हुई है वन ओशियन सम्मेलन, ठीक है। एक आपका और इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था, नेटो। नेटो का अगला जो कहाँ होगा? अगला आपका नेटो का जो होगा कहाँ पे होगा? नेटो का अगला आपका होगा कहाँ पे? 23 2023 में जो होगा, 2023 में ये होगा आपका कहाँ? लिथुआनिया में, लिथुआनिया में। और ये आपके कौन सा कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री। लिथुआनिया, एस्टोनिया, और कौन सा है? लातविया। कौन सा है? लातविया। और कौन सा है आपका? लातविया। ये आपके लैंड लॉक कंट्री से मतलब है इनके पड़ोस में समुद्र नहीं है, चारों तरफ से इनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो इनको क्या बोला जाता है? आपका लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। ये आपके मैप के थ्रू मैं आपको बता दूंगा जब आपका ज्योग्राफी का क्लास होगा। आइए देखते हैं अब आपका हम क्या
करंट अफेयर में मैंने आपको COP27 पूछा था कहाँ हो रहा है, तो देखिए COP27 आपको बताया जा रहा है कहाँ पे हो रहा है। देखिए COP26 जो है आपका 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था। तो COP27 जो आपकी इसको दिया जा रहा है, ये आपका दिया जा रहा है किसको, ये मिस्र को, यानी इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र, ठीक है, मिस्र को जो है ये दिया जा रहा है करने को। और 2023 में देखिए एक बार में कॉप आपके कई होते हैं, कॉप 2023 यानी 28 जो है कॉप, और ये आपका 2023, ये कहाँ होगा आपका, ये आपका यूएई में होगा। कहाँ होगा, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। तो आपको ये बिल्कुल गांठ बांधना। और कॉप आपका कब से बना था, 1994 से आपका ये बना था, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखते हैं आगे का आपका कौन सा। देखिए अब देखते हैं आपको केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी अच्छे से मुझे बतानी है, उसको आइए देखते हैं। देखिए केंद्रीय बजट आपको क्या है, 1 फरवरी 2022 को देखिए बजट प्रस्तुत किया गया था। नया बजट आने वाला है, लेकिन इसलिए पुराने बजट से क्वेश्चन कंपेयर करके आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए 1 फरवरी 2000 को ये 10वां था इनका, एक 10 नंबर का था। एक बजट, एक प्रावधान बजट सहित दूसरे कार्यकाल का चौथा नियमित बजट था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, गतिमान उद्योग पे वही इनका पुराना जो कुछ भी करते हैं, आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ठीक है। आगामी 25 वर्षों में, जिसे अमृत काल का नाम वित्त मंत्री ने दिया है, नए भारत को स्वरूप को देने का निर्णय लिया गया। चलिए आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत @100 संकल्प के रूप में बजट पेश किया गया है, ठीक है। अमृतकाल दृष्टिकोण बजट पूछा जा सकता है, ठीक है। रोजगार सृजन पे ध्यान केंद्रित हर साल होता है, पर रोजगार कितने होते हैं ये आप जानते हैं। देखिए इसमें नए बजट में क्या, देखिए पीएम गति शक्ति आपसे पूछा जा सकता है, पीएम गति शक्ति आपसे योजना पूछी जा सकती है, ठीक है। पीएम गति शक्ति, और इसमें क्या है आपका, समावेशी विकास है इसका, ठीक है आपका। और विस्तार में वृद्धि, उद्यमान अवसर, ऊर्जा, निवेश रूप शामिल है। वित्त मंत्री देखिए सड़क, रेलवे, इन सब में जो है एक उद्योग का आगे का बढ़ा। देखिए पिछले वर्ष में जो हमको व्यय और प्राप्तियां थी, वो देखिए क्या था, कुल व्यय आपसे ये डायरेक्ट ऐसे रेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। व्यय बजट में काफ़ी अधिक हो रहा है। देखिए सरकार का कुल खर्च इतना था, 37,070 इतना करोड़। अब देखिए कुल व्यय का कोरोना का जो आपका जो है ये नया बजट कितना आया था, 39,000 देखिए 39,44,909 नया बजट प्रस्तावित किया। अब तक का सबसे बड़ा बजट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपसे टोटल एक्सपेंडिचर पूछा जा सकता है, राजस्व लाभ, ये आपका खर्च किया गया पूछा जा सकता है। प्रतिशत वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 24.5% वृद्धि हुई है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बजट का सार क्या है, देखिए बजट का सार आपका क्या था, देखिए एक्चुअलिट्स यानी वास्तविक, संशोधित, अनुमान, एस्टीमेट, ये सब आपके जो है इसमें पूछे गए। अब आइए बजट में आपको बता देते हैं कि मेन आपकी सब्सिडी का क्या रहा। तो देखिए खाद पे जो हमको सब्सिडी दी गई है, ये पूछा जा सकता है, खाद पे आपकी क्या सब्सिडी, खाद पे आपकी जो सब्सिडी रही है वो कितनी क्या रही है। देखो आवंटन था इसमें 206.831 करोड़ के आपका सब्सिडी थी, ठीक है। पेट्रोलियम पे, पेट्रोल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, पेट्रोल पे 5813 करोड़ की, ठीक है। रक्षा पे कितना बजट रहा है, देखिए डिफेंस पे सबसे ज़्यादा रहा है, और कितना रहा है इस बार, तो इस बार आपका जो है 5.25 लाख करोड़ का जो है रक्षा बजट आपका रहा है, ठीक है, जो पूर्व अनुमान से 2.33 लाख ज़्यादा था। आयकर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये आपको पहले से बताया गया था। वर्चुअल डिजिट्स वगैरह, अप्रत्यक्ष कर, इन सब में कोई भी नहीं किया गया है, ठीक है। किस किस पे आपका वर्क किया गया, केन बेतवा लिंक है, एमएसएमई उद्योग को पूरा दिया गया है, ठीक है। पीएम गति शक्ति कितने, पीएम गति शक्ति का आपका 100 कार्गो टर्मिनल आपके चलाने हैं, 100 पीएम गति शक्ति, गति शक्ति, ठीक है, ये पूरा आपको करना है। सड़क परिवहन पे आपको काम करना है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आपके बनने हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे क्या हैं, कार्बन न्यूट्रल अवस्था में परिवर्तन करना है। हर घर नल से जल, ये आपकी योजना है, इसमें 3.5 करोड़ परिवारों को इनको
बताया जाना है। ठीक है, सभी के लिए आवास 80 लाख घरों को देना है, 80 लाख घरों को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 80 लाख घरों को पूरा इनको देना है। तो बजट के लिए आपको आगे एक पार्ट में पूरा बता दिया जाएगा। आइए अब आपका जो है ये ग्राफीन सेंटर वगैरह है, आगे सूचकांक है, तो यहीं पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आगे आपको जो है अगले पार्ट में ये ग्राफीन पार्क वगैरह है, सूचकांक हैं, ये सब पूरे इस तरीके से बताए जाएंगे। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत लोगों को शेयर करना है। ठीक है, और ये देखिए हमारा रहा बैनर, इसमें सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से मिलेंगी। तो तब तक के लिए आप सभी से क्या, नमस्कार, धन्यवाद। अच्छे बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाए रहिए।